हिमाचल प्रदेश में सियासत तेजी से करवट ले रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भले ही खतरे से बाहर होने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सुकून अभी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद जहां एक तरफ पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर भी आफत के बादल मंडराने लगे हैं। 3 निर्दलीय और कांग्रेस के 6 विधायकों ने एक साथ सरकार का साथ छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के इन 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए बर्खास्त कर दिया है। हालांकि गुरुवार सुबह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास में नाश्ते पर पहुंचे विधायक और पूर्व पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर ने दावा किया है कि सरकार अभी मजबूत स्थिति में है। वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी पार्टी को तोड़कर सरकार गिराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस संगठित है। सीएम ने कहा कि सभी विधायकों की राजनीतिक इच्छा पूरी नहीं की जा सकती है। हमारी सरकार सुरक्षित है और हम 5 साल का टर्म पूरा करेंगे। लेकिन एक साथ कांग्रेस के 6 विधायकों का बागी हो जाना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलों की घड़ी पैदा कर दी है। आखिर कौन सी ऐसी बात थी कि कांग्रेस के अपने ही विधायकों ने बगावत का रास्ता चुन लिया? सबसे पहले इन 6 विधायकों के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के इन 6 बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा। कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा पिछले कुछ समय से सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे थे और कांग्रेस हाईकमान तक अपनी बात भी पहुंचा चुके थे, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए धर्मशाला के विधायक ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों को अपने ही क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा था। विधायकों को घुटन महसूस हो रही थी। सुधीर ने कहा, हमने खुलकर कई मुद्दों पर अपनी निराशा जाहिर की थी, लेकिन न तो मुख्यमंत्री और न ही पार्टी हाईकमान ने हमारी शिकायतों को सुना। आपको बता दें कि सुधीर शर्मा हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की सूची में शुमार हैं। वे पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित संत राम के बेटे हैं और 4थी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 4 बार के विधायक सुधीर शर्मा ने वर्ष 2003, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें शहरी विकास मंत्रालय दिया गया था। हालांकि इसके बाद 2017 के अगले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी किशन कपूर से हार गए थे, लेकिन फिर 2022 के चुनाव में उन्होंने वापसी की और भाजपा के राकेश चौधरी को हराकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे। इसके बाद सुधीर शर्मा और उनके समर्थक मंत्री पद को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन ऐसा हो न सका। सुधीर शर्मा ने पिछले सप्ताह ही दावा किया था कि उनकी जान को राजनीतिक विरोधी खेमे से खतरा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें खत्म करने के लिए 4 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इससे पहले पिछले साल भी उन्होंने धर्मशाला पुलिस को शिकायत की थी कि उनके घर के ऊपर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 55 एकड़ जमीन देने से सरकार के इनकार करने से भी वे नाराज चल रहे थे। सुधीर शर्मा की ये नाराजगी हिमाचल में कांग्रेस की सेहत बिगाड़ सकता है। ऐसे समझिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांगड़ा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ की 15 विधानसभा सीटें सियासी दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया था। कुल 15 में से 10 सीट जनता ने कांग्रेस की झोली में डाली थी। मुख्यालय है धर्मशाला, जहां हिमाचल की दूसरी विधानसभा भी है। यहां से विधानसभा चुनावों के समीकरण तय किए जाते हैं। ऐसे में धर्मशाला के विधायक को मंत्रिपरिषद में जगह न देकर वर्तमान सरकार ने खुद ही अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। हालांकि सुधीर शर्मा ने मंत्रिमंडल विस्तार तक पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह धीर गंभीर बनकर इंतजार भी किया, लेकिन अंततः उनके सब्र का बांध टूट गया और उनके अंदर बैठा विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के दूसरे प्रमुख बागी विधायक राजिंदर राणा ने तो साफ तौर पर कहा है कि जब तक सुक्खू को सीएम पद से नहीं हटाया जाएगा वे नहीं मानने वाले।
राणा तीसरी बार हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। राजेंद्र राणा की सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। वे एक सामाजिक संस्था भी चलाते हैं और उन्हें यहाँ गरीबों का मसीहा माना जाता है। चाहे गरीबों की बेटियों की शादी करवाने की बात हो या फिर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद का मुद्दा, वह हर समय आगे रहते हैं। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा कभी भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के वफादार हुआ करते थे। एक समय था जब धूमल के सभी चुनावों की रणनीतियां राणा ही तय करते थे। वे वर्ष 2006 से 2012 तक हिमाचल भाजपा के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भी रहे थे। हालांकि वर्ष 2012 में मतभेद होने के कारण राणा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। फिर पहली बार उन्होंने 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त देने के बावजूद खुद भी कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस की टिकट पर हमीरपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन भाजपा के अनुराग ठाकुर से वे हार गए। वर्ष 2017 में राणा तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने सुजानपुर से भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रेम कुमार धूमल को हराया। अपने ही शिष्य से मिली हार के कारण धूमल भाजपा की जीत के बावजूद भी सीएम नहीं बन पाए थे। फिर वर्ष 2022 में राणा ने भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह को भी हराया। राणा वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल में मंत्री पद की आकांक्षा रखते थे, लेकिन उनका मंत्री नहीं बनाया जाना विद्रोह का एक संभावित कारण माना जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलों के बीच राणा ने सुजानपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह अब कोई भी मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा राणा विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के परिणाम शीघ्र घोषित करने की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने लगभग 5000 युवाओं के लिए नौकरी की भी मांग की थी, जो विभिन्न विभागों में अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राणा के बयानों में अपनी ही सरकार के खिलाफ आग बरस रहे थे, लेकिन कांग्रेस आला अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब राणा के बगावती तेवर ने कांग्रेस की ठंडी पड़ चुकी नसों में थोड़ी रफ्तार ला दी है। इन बागी विधायकों में अब बारी आती है कुटलैहड़ से कांग्रेस विधायक दविंदर भुट्टो की, जो पहली बार हिमाचल विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। वह 2 दशक से अधिक समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। इससे पहले वे राज्य में भाजपा के पदाधिकारी भी रहे थे। 2013 में वे भाजपा से कांग्रेस में चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 32 साल बाद कांग्रेस की वापसी कराकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। इस चुनाव में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर को कड़ी शिकस्त दी थी। चौथे नंबर पर हैं बागी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल। बड़सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल 3 बार विधायक रह चुके हैं। वह 1997 से 2002 तक नगर निगम शिमला के पार्षद भी रहे। उन्होंने 2012 और 2017 में हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के बड़सर विधानसभा से विधायक के रूप में जीत हासिल की। वहीं पिछले चुनाव में 2022 में लखनपाल ने भाजपा की प्रत्याशी माया शर्मा को हराकर जीत हासिल की। वह सुक्खू सरकार में अपनी उपेक्षा से नाराज थे। लखनपाल भी मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे थे। वे सीएम सुक्खू की कार्यप्रणाली से भी नाखुश बताए जा रहे हैं। अब बारी आती है बागी विधायकों की सूची में 5वें विधायक रवि ठाकुर की। लाहौल स्पीति से 2 बार के कांग्रेस विधायक रहे रवि ठाकुर पूर्व कांग्रेस विधायक दिवंगत प्रेमलता ठाकुर के बेटे हैं। वे 2012 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे और फिर 2022 में भाजपा के रामलाल मार्कंडेय को हराकर दूसरी बार विधायक बने। विधानसभा में मुखर आवाज उठाने वाले रवि ठाकुर ने हाल ही में लद्दाख के साथ साथ लाहौल स्पीति के सीमांकन का मुद्दा भी उठाया था। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को भी लिखा था। ठाकुर ने पिछले साल यहां तक कहा था कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। राज्य सरकार जनजातीय जिला लाहौल और स्पीति के रिक्त पदों को भरने में विफल रही है। रवि भी सरकार में अपनी उपेक्षाओं से नाराज चल रहे थे।
बागी विधायकों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा के बेटे और गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा भी शामिल हैं। विधायक चैतन्य शर्मा ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल अफेयर्स में बीए और कैंपस लॉ सेंटर में एलएलबी की पढ़ाई की है। वह 2020 से 2023 तक ऊना में जिला परिषद के सदस्य रहे। वह अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के नहीं होने से परेशान थे। इनके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी वर्तमान सरकार को समर्थन देने के बावजूद क्रॉस वोटिंग कर बागियों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इनमें देहरा विधानसभा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, जो राज्य में नवंबर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें पार्टी टिकट से वंचित कर दिया गया था, जिस कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा को हराकर विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि 2017 में भी होशियार सिंह ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी और उस समय जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को समर्थन दिया था। दूसरे निर्दलीय बागी विधायक के रूप में नाम है केएल ठाकुर का। केएल ठाकुर जल शक्ति विभाग से कार्यकारी अभियंता के रूप में नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद पिछले 2 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पहली बार केएल ठाकुर ने वर्ष 2012 में भाजपा विधायक के रूप में जीत हासिल की थी। फिर वर्ष 2017 में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के लखविंदर सिंह राणा से हार गए थे। इस हार के बाद 2022 में भाजपा के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के कारण वे सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। आखिर में बागी विधायक आशीष शर्मा आते हैं, जिनका 2022 से पहले किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्हें भाजपा का करीबी माना जाता है। भाजपा का करीबी होने के कारण वह टिकट पाने के शीर्ष दावेदारों में शामिल थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। मजबूरन आशीष शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को हराकर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। हालांकि आशीष शर्मा का अभी भी सुक्खू सरकार को बाहर से समर्थन है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले इन विधायकों का दावा है कि कांग्रेस के 26 विधायक मुख्यमंत्री सुक्खू से नाराज चल रहे हैं। इन सभी नाराज विधायकों ने पार्टी आला कमान से मुख्यमंत्री को बदलने की मांग की है। अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस इन संकट के बादलों को हटाने में कितना सफल हो पाता है। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।